जय माता दी। आज नवरात्र के 9वां दिन। आज मैं भी सुना हूं लोगों से कि आज मेरे प्रभु राम जी धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे आगमन हुए थे, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म की नष्ट करने के लिए। तो आप सभी को नवमी की ढेर सारा शुभकामनाएं। मेरे प्रभु राम हमेशा आप लोग को खुश रखें, स्वस्थ रखें, यही हमेशा प्रार्थना है। आज की जो बातें हैं, एक जल्दीबाजी सच्चाई की, जो फास्ट जिंदगी की सच्चाई की, क्योंकि हमारे देश में अनेकों ज्ञानी पुरुष लोग, पढ़ा लिखा शिक्षित लोग हैं, और वो सब अपने आप में कमाने में समर्थ भी हैं। सब जानते हैं कि हमें क्या करके अपने परिवार को खिलाना है, चाहे वो गलत है या सही है, या सही है या गलत है, पर अवश्य अपने परिवार फैमिली को देखता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देता है, देखता है। जो भी है, जिस हालात में क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, या अमीरों के अमीर हो, या नेता हो या प्रशासन हो, सभी कोई अपना पेट और अपने आगे वाला बच्चे परिवार के लिए संघर्ष करता है। पर जो मैं आज की संघर्ष कर देख रहा हूं, जो आज की हम जो बातें को सुन रहा हूं, वो मुझे कुछ आदमी पे शोभा नहीं दे रहा है। शोभा इसलिए नहीं दे रहा है कि मैं देखता हूं कि वो बढ़िया अच्छे खासे शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है लोग, फिर भी वो कार्य को ऐसी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है वो देश को प्यार करते हैं। बोल दूंगा डायरेक्ट, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग देश से प्यार करते हो, या आप लोग अपने अपने धर्म को मानने की कोशिश करते हो। केवल कहने की पहचान दिखाते हो सोशल मीडिया पर या घर पे कि मैं मानता हूं भारत देश को। पर मैं कह रहा हूं, जो भी ये सब की एक इतनी फास्ट लाइन जो लगाने की स्थिति है, इतनी फास्ट कुछ भी हमें पाने की चाहत है, वो आपके लिए बहुत घातक है, आपके देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं आजकल गैस की पे लाइन देखते हुए आया गया, पेट्रोल पे के आगे लाइन में लगे हुए व्यक्ति को मैंने देख लिया। चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो अनेक प्रकार के क्यों ना कोई भी वस्तु हो, जितने भी हमारे बाहर देश से हमारे देश में ट्रांसपोर्ट होती है, अगर ये इस टाइम के समय में हमें नहीं मिल रही है, तो चाहे वो कोई सा ऐसा व्यक्ति सामान क्यों ना हो, अगर उसके लिए हम इतनी फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम सबसे बड़ा अपने देश को ही शर्मिंदा कर रहे हैं। अपने देश को ही सबसे बड़ा कमजोरी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पता है कैसे? उसमें आपके चक्कर में पेट्रोल की कर्मचारी, प्रशासन, एक हमारी ट्रांसपोर्ट, एक हर एक व्यक्ति को खाने की जो मेहनत करके कमाने की चाहत रखता है, जो मेहनत करके दो पैसा कमाता है, वो क्योंकि जा ही नहीं सकता है। अब उसमें लाइन में लगा है अच्छे खासे पढ़े पढ़े लिखे आदमी कि नहीं हमें नहीं मिलेगा, तो वो उधर भी गंवाएगा, इधर भी गंवा रहा है। पर वो आप लोग सोचोगे कि हम सही कर रहे हैं, केवल एक सोशल मीडिया के अफवाह के सुनकर, एक न्यूज के अफवाह कर सुनकर, तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग मेरे
देश को प्यार केवल दिखावा करते हो। हमारे धर्म को मानने के लिए केवल आप लोग दिखावा करते हो, सत्य में आप नहीं मानते हो। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, बड़ा पंडित नहीं हूं, मगर आपको ही देख के मेरी मन में ज्ञान आ जाती है कि वो चीज को बता देता हूं कि शायद अपने जीवन में उतार को देखना। मेरे से पूछने की दरकार नहीं है, क्योंकि आप पूछोगे तो मैं रियल में नहीं बता पाऊंगा। मैं आपके सामने सही में खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जितना शर्मिला हूं उससे कई ज्यादा आप सभी से कमजोर भी हूं। और वो मेरी कमजोरी आप लोग का देख के ही बनता है। ना तो दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता, पर आप लोग का देख के ही कमजोरी बन जाता है। पर आप लोग ऐसे कार्य को कर रहे हो, रात रात भर मैं देख रहा हूँ, कई 10 बजे 11 बजे रात तक ले पेट्रोल पंप के आगे खड़ा रहना, गैस सिलेंडर के लिए इतनी जबरदस्ती करना। मैं से कहूंगा उस आदमी को हेल्प करने की कोशिश कीजिए जिसका छोटा छोटा गैस है, छोटे छोटे कंपनी में काम करते हैं, छोटे छोटे जो गरीब हैं, मीडियम क्लास के हैं, जो 15,000 20,000 रुपया महीना के कमाने वाला व्यक्ति हैं, 25,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति है, उनको आप हेल्प करना चाहिए। पर वहां पे जहां खड़ा हो रहे हैं, वहां पे हम कह रहा हूं लाखों में आदमी है, 50,000 लाखों रुपया कमाने वाला व्यक्ति वहां खड़ा हो रहे हैं, वहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आप लोग से कह देता हूं कि आप लोग थोड़ा भी देश के प्यार नहीं करते हो। क्योंकि अगर वो चीज एक दिन ले लेते हो, अगर कुछ साल तक ले कटता तो मैं नहीं बोलता, पर दिन में ही, एक दिन के ही अंदर आपको खत्म होगा, फिर अवश्य जाओगे। पर वो नहीं जा पा रहा है, जो उसके पास रहने के बावजूद भी आगे वाला व्यक्ति को देख के डर जाता है। अनेक हमारे एको करोड़ से ऊपर हमारे देश में व्यक्ति हैं, 5 करोड़ हो जाएंगे अगर देखिए तो। 140-46 करोड़ में 5 करोड़ ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे कि एक इंसान से देख के डरता है। पैसा तो रहते हैं उनके पास, पर उनके अंदर डर भावना हो जाता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। भीड़ देख के वही आदमी आ जाता है कि जो कमजोर होता है। ये मत देखिएगा कि भीड़ देख के वो आदमी होता है जो शेर होता है, वो कमजोर है, पर भीड़ देख के वो आदमी आता है जो देश से प्रेम करता है। एगो भीड़ को पहचान के देख के आ जाता है, घर पे लौट आता है, वो इस धरती को, इस देश को गरिमा के प्यार करता है। और जो वहां पे जबरदस्ती लाइन लगाकर अपनी लाइफ को, अपने जीवन को एक के चलते अनेकों को कष्ट में डाल रहा हो, वो कभी प्यार नहीं करता। क्योंकि वो जानता है कि हमें 2-4 दिन में फिर खत्म होगा, फिर आऊंगा। तो ये स्टॉक 10 किलो 5 किलो पूरा टंकी फुल कराने की क्या आशा होता है? जैसे थे वैसे चलाइए आप, परेशानी नहीं आएगी। पर जो आप लोग अफवाह से उड़कर वो चीज को कैप्चर कर लेते हो, वो बहुत आप लोग के परेशानियां में डाल देगी। आपके परेशानी में इतनी बुरी तरह से डाल देगी कि आप खुद स्वयं परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो देश से प्यार करता है ना, वो मैं कहूंगा कि अगर उसके पास अन्न भी ना रहे ना, केवल पानी पी के अपनी जिंदगी को काट सकता है। इच्छा मृत्यु जाएगा वो, क्योंकि भगवान सभी को देखते हैं, एक के नहीं देखते हैं। अगर मेरे देश से जो भी प्यार कर रहा हो, अगर धर्म से जो भी प्यार करता है ना, वो कभी जल्दीबाजी कार्य को नहीं करेगा। अगर क्यों ना उसके पास एक बूंद क्यों ना गैस हो या ना हो, या खाने के पास उसके पास कुछ ना हो, पानी पी कर रह जाएगा। पर जब जाएगा, इच्छा मृत्यु से जाएगा वो। पर जो आप लोग कर रहे हो, वो बहुत गंदी बातें काम कर रहे हो, आप लोग बहुत बेकार काम कर रहे हो। अनेकों लॉकडाउन लगेगा। अब मैं कहता हूं लॉकडाउन तो
बीमारी की पहचान थी। एक लॉकडाउन एक बीमारी की पहचान थी। ये बीमारी की पहचान नहीं है, ये आपके एक पेट की पहचान है कि इसको हर एक व्यक्ति को एकजुट होकर लेके जाने की जरूरत है। वहां आप नहीं तो घर में सीमित था, अगर आप जाते भी तो हटा दिया जाता था। पर यहाँ पे एक जीने मरने की पहचान है, क्योंकि भोजन मिलेगा नहीं तक जाएंगे कहाँ। हम एक ही बार भोजन को पूरा ले लें तो कितना दिन खा लोगे, क्योंकि आप तो भूखे हो। लोग क्या कहते हैं, एगो आदमी कहते हैं एकदम भूखा आदमी, तो आप लोग पूरा एक भूखा आदमी हो तो कितने दिन आप खा लोगे, कितने दिन उस चीज को आप खा कर रह जाओगे, क्योंकि अपनी जिंदगी को तो स्वयं आप लोग खो दे रहे हो। पर वो जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो रहने के बावजूद भी वो नहीं जा पा रहा है, आदमी को देख के, आगे वाला व्यक्ति को बातें सुन के, आगे वाला व्यक्ति को अहंकार दिखाकर, एक कर्मचारी को धमकी देकर, एक प्रशासन को घमंड दिखाकर, तो ये आपका देश मजबूत नहीं कमजोर बन रही है। तो अगर मेरे भारत देश से प्यार करते हो तो संयम के शक्ति के अंदर अपने आप में प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं नहीं देखता हूं कि आप लोग प्राप्त करने की चाहत रखते हो। अनेकों देश, हम कहता हूं, हमेशा कहता हूं वीडियो में कि आज बड़े बड़े जो हमारे नेता बिजनेसमैन हैं, वही इस धरती को, इस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको वही व्यक्ति खिलाने के बावजूद भी उसी व्यक्ति को आप जाकर परेशान कर रहे हो। ये जो भी आ रहा है सरकार का नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है, जो एक दूसरे से हम अटैचमेंट होते हैं, और उस प्राइवेट कंपनी में हमारे भारत का देशवासी है, हमारी सरकार है, हमारी प्रशासन है। ये सब कौन है? हमारे देश के हैं। पर उसी को हम ऐसी तरह से कुचल रहे हैं, ऐसी तरह से अहंकार दिखा रहे हैं कि हम एक इंसान को जीने की सहारा नहीं बन पा रहे हैं। पर अपने घर को हम देख रहे हैं कि मेरा घर मजबूत हो जाए। तो मेरे प्यार में अगर कुछ दिन के लिए मजबूत होता ना, तो मैं कहता आप बहुत चालाक हो। पर कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए नहीं मजबूत होगे, कुछ दिन में ही आप वो चीज को खत्म करके फिर वहीं जाओगे। पर वही चीज को संयम के साथ और धैर्य के साथ अपनी पहचान को आराम आराम से धीरे धीरे कार्य को करते जाएंगे, तो कुछ साल, कुछ दिन तक हम जीवन को काट सकते हैं। पर उसमें आपकी संयम की बहुत जरूरी होगी। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, आप लोग लाइन लगाने की कोशिश ना करें, ना तो मैं कहूंगा कि आप लोग देशवासी नहीं हो। मेरे प्यारे मित्र, पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुछ जानता भी नहीं हूं, पर पूछना भी मत। पर एक बार अपने मन में, अपने हृदय में जरूर सोच के देखना कि ये सत्य है या गलत है, क्योंकि कमाई भी, हम एक दिन का कमाई भी पूरी जीवन में नहीं खा पाते हैं, केवल कुछ दिन ही खाते हैं। तो ऐसा ही एक तेल है, पेट्रोल है, कि हम उसे एक दिन जकड़ लेंगे तो कुछ दिन नहीं खा पाएंगे, कुछ साल नहीं खा पाएंगे, कुछ दिन में ही हम खत्म करके फिर लग जाएंगे लाइन में। तो अपने जीवन को नौकरी समझिए। एगो हमारे पास ऐसी नौकरी आई है कि हमें उसको एकजुट होकर अपने कार्य को, अपने देश को मजबूत बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है। ऐसी आप मजबूती करने की चाहत को दिखाइए, लाइन में लगने से नहीं,
क्योंकि आप स्वयं जानते हो कि मैं भी कमाता हूं तो एक दिन की कमाई में हम पूरा जीवन नहीं बिताता हूं, जीवन भर कमाना पड़ता है। तो ऐसा सरकार आपके लिए सोच रही है, आपके लिए करने की भी कोशिश भी कर रही है, क्योंकि भूखा एक नहीं 146 करोड़ होंगे, क्योंकि बड़े लोग भी कुछ दिने तक काटेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा कमजोर वो हैं, आपसे ज्यादा मजबूर वो हैं, आपसे ज्यादा तकलीफ वो सह रहे हैं। और आप कहते हो कि तकलीफ नहीं है, पर मैं कहता हूं कि आप लोग थोड़ी भी तकलीफ सह भी नहीं रहे हो, और ना थोड़ी हमारी सरकार हमारी देश की हेल्प कर रहे हो। एक सोशल मीडिया का अफवाह से अपने जीवन को ऐसी जगह लुटा रहे हो कि वहां से सब कुछ परेशानी में ढाल रहा है। ट्रांसपोर्ट भी, एक कर्मचारी भी, एक पुलिस कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी, सब उसमें कमजोर बन रहा है, केवल एक पब्लिक के लिए। पर पब्लिक आप ही हो, पब्लिक एक पुलिस भी है, पब्लिक एक कर्मचारी भी है, उसका भी पेट है। तो ये पेट के हमला ऐसी मत कीजिए, अपने आप को संयम की शक्ति दिखाइए, अपने आप को थोड़ी धैर्य रख के कार्य को धीरे धीरे कीजिए। मैं कहूंगा कभी तकलीफ नहीं होगा। ये भारत देश है, ये तकलीफ की कभी नाम किया ही नहीं है, भूखा तो मरा ही नहीं। पर जैसे आप लोग कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप लोग विदेशों के कल्चर को उतार लिए हो जिंदगी में। तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है, अब मेरे प्रभु राम जी का एगो धर्म की स्थापना की वादे हैं कि आप सभी से करना चाहता हूं कि अपनी संयम को जरूर दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान हो रहा है, दूसरा के को भी नहीं। क्योंकि इंसान को स्वयं नुकसान भोगना पड़ता है, दूसरा कभी नहीं भोगता। तो इसीलिए प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जल्दीबाजी ना करें, संयम के साथ अपने देश को चलाने की शक्ति दें। कष्ट आएगा, जाएगा भी। जय श्री राम।